क्या झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी? क्या 26,000 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया अब रुक जाएगी? क्या जेटेट पास अभ्यर्थियों के पक्ष में आया फैसला अब बदल जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जेटेट पास अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया था, अब उसके खिलाफ सीटेट पास अभ्यर्थी रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले हैं। इससे संभावना बन रही है कि 26,000 पदों पर होने वाले सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर भी खतरा मंडरा सकता है। अब इस रिपोर्ट पर विस्तार से बात करें इससे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बीते 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही इस भर्ती में मौका मिलेगा, जबकि सीटेट पास अभ्यर्थियों को इसमें मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके बाद जेएसएससी ने भी सूचना जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहायक आचार्य परीक्षा प्रभावित होगी। आपको बता दें कि जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। इस नियुक्ति के तहत प्राइमरी स्कूल्स में 11,000 शिक्षक और मिडिल स्कूल्स के लिए 15,001 शिक्षक नियुक्त किए जाने थे। इस नियुक्ति प्रक्रिया में केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट पास उम्मीदवारों को ही पात्र माना गया था, जिससे राज्य के सीटेट पास अभ्यर्थियों ने नाराज होकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस बीच आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य के सीटेट पास या पड़ोसी राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को भी इस परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। हालांकि इन अभ्यर्थियों को झारखंड में अगले 3 साल के भीतर जेटेट पास करना अनिवार्य किया गया। अगर राज्य सरकार 3 साल में जेटेट नहीं करा पाती तो यह शर्त लागू नहीं होगी। झारखंड में 2016 में आखिरी बार जेटेट की परीक्षा आयोजित की गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जेटेट अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में ही परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी थी। 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही इस भर्ती में मौका मिलेगा, जबकि सीटेट पास अभ्यर्थियों को इसमें मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। मगर कोर्ट के इस फैसले के बाद झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थी अदालत में रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट पास अभ्यर्थियों का कहना है कि जेटेट अभ्यर्थियों ने कोर्ट को यह कहकर गुमराह किया है कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को झारखंड के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान नहीं है, जबकि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का भी पेपर था और सीटेट पास अभ्यर्थियों ने इन पेपर्स का एग्जाम भी दिया था। इन अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच सरकार के द्वारा कई दफा नियमावली में अहम बदलाव भी किए गए। खुद सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए सालों से जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं कराई। एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार हर राज्य को साल में कम से कम एक बार टेट परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित करानी है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जब सरकार ने सीटेट वालों का एप्लीकेशन लेने के लिए पोर्टल खोला, उसमें कई जेटेट पास अभ्यर्थियों ने भी अप्लाई कर दिया था। इन्हीं बातों का हवाला देते हुए सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी अब फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस मामले में आगे और कौन से नए मोड़ सामने आते हैं। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।